गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है जरूर दबाएं। आज हम कक्षा 10 का नया सिलेबस शुरू करने वाले हैं और स्टूडेंट्स आपके पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित। इसके अंदर जो पुरानी किताब थी वो चेंज हो गई है, उसके अंदर कोई पॉइंट वगैरह नहीं आ रहे, कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं आ रही है, सीधी सीधी प्रश्नावली नंबर 1 है। और इसका पहला क्वेश्चन है, आपने मेरे बोर्ड पे लिख दिया है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर सूत्र निखिलम के द्वारा भाग देना है और सूत्र निखिलम आज हम सीखेंगे किस प्रकार सूत्र निखिलम से भाग दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले भाजक देखना है, भाजक कितने अंकों का है। यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि भाजक है वो 2 अंकों का है। अब हमें पूरक संख्या निकालनी होगी। पूरक संख्या के लिए पूरक संख्या के लिए जो भाजक है जिसका भाग देना है उसके नजदीकी 000 वाले अंक जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पता है 97 के नजदीकी 00 वाला जो अंक है वो है 100। उसमें से स्टूडेंट जो भाजक है जिसका भाग देना है वो घटा देते हैं और घटा देने के बाद जो अंक शेष रहता है उसे हम 2 अंकों में लिखेंगे। 2 अंकों में इसलिए कि हमने इसका आधार 100 लिया जिसमें 2 जीरो है। यदि यहाँ पर हम जैसे 997 होता और आधार 1000 लेते तो यहाँ पर पूरक संख्या जो होती वो 3 अंकों की होती। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार की सारणी बनानी है जिसके 3 भाग होंगे, जो संख्या विभाजित होनी है उसके इस आधार के हिसाब से पूरक संख्या के अंदर जितने अंक है उतने अंक तीसरे भाग में जाएंगे। जैसे 1245 के इसके अंदर यहाँ पे 2 अंक है, इसलिए इसके 2 अंक है वो तीसरे खंड में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 45। बाकी के जितने भी अंक बच जाएंगे वो दूसरे खंड में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर जिस संख्या का भाग देना है वो लिख देंगे और उसके नीचे उसकी पूरक संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे की ओर एक लाइन खींच देंगे, उसके नीचे योग करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले जो पूरक संख्या ली है हमने उसका पहाड़ा सबसे पहला जो अंक है उतनी बार बोला जाएगा। पहला जोड़ कर देना सीधा पहले अंक का 3 का पहाड़ा 1 बार, लेकिन ध्यान रखना है इसमें 2 अंक है तो 2 अंक ही चलेंगे। जिसका बोला गया पहले बार का उसको छोड़ के आगे से शुरू कर देंगे, जो भी आया है गुणा करने पर 3 एकम 3, तो यहां लिख देते हैं 03। अंक के नीचे अंक आना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरे अंक का जोड़ कर देते हैं 2। दोबारा इस पूरक संख्या को इस पहाड़े से गुणा करेंगे, इतनी बार गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इस लाइन की सीध से हमने जोड़ किया है तो इसके आगे से लिखेंगे और 6 लिखा जाएगा 06, क्योंकि 2 अंक लेने हैं तो 0 और 6। अब जोड़ देते हैं इनको तो 6 5 11 का 1 हासिल की 1 81। स्टूडेंट्स यदि ये संख्या, ये शेषफल है, ये संख्या जिसका भाग देना है भाजक उससे छोटी है तो अपना उत्तर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें ये संख्या बड़ी आ जाए, मान लीजिए 97 से बड़ी आ जाती है, 98 आ जाती है यहाँ पे, तो हमें संशोधन करना होता। ऐसा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका भागफल है, भागफल तो आ गया है 12 और शेषफल है, शेषफल आ गया है 81। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरह से, ऐसी अपेक्षा है मेरी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी निखिलम विधि से। दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, इसमें 311 में भाग लगाना है 8 का। अब यहां पे जो भाजक संख्या 8 है तो उसके नजदीकी 0 वाली संख्या है वो 10 है।
10 में से 8 घटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था यहाँ पे 0 3, आपकी बार केवल 2। एक ही अंक में कैसे लिखा है? क्योंकि हमने एक अंक वाला, एक जीरो वाला आधार लिया था, इसलिए यहाँ पर एक ही अंक आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और एक ही अंक आएगा तो जो तृतीय खंड है, तीसरा जो खंड है, उसमें भी एक ही अंक लिखना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर पूरक संख्या एक अंक में आ रही है तो जिस संख्या में भाग देना है उसका लास्ट वाला जो एक अंक है इकाई वाला, वो ही तीसरे खंड में जाएगा, बाकी बचे हुए दूसरे खंड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिसका भाग देना 8 और उसकी पूरक संख्या, इसकी पूरक संख्या है 2। पहली संख्या का जोड़ यों का यों, ये मिटा देता हूं मैं, 3 आया है। पहला जोड़ यों का यों करना पहली संख्या का। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 2 3 6, 3 को छोड़कर अगली संख्या के नीचे इनका जोड़ कर देते हैं, 6 और 1 7। अब 2 का पहाड़ा बोलना 7 बार, 2 7 14। तो ये 1 है, हमें आगे लिखना तो इस प्रकार लिखा जाएगा, ये 1 है, इकाई की शीट में होना चाहिए 4 के, न कि 1 के। 1 के लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लगा देते 5 और 1 15। अब यहाँ पे परिस्थिति ऐसी हो गई है कि संशोधन आवश्यक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 15 है, वो भाजक 8 से बड़ा है। तो यहाँ पे 8 का भाग लगा देवे, 8 का भाग लगा में इसमें 15 में, तो एक बार गया, यहाँ पे लिख देते जोड़ 1, यहां लिखेंगे संशोधन, संशोधन। एक बार भाग लगाने पर इसमें से 8 घटना है, 8 एकम 8, यहाँ पे जोड़ दिया इसको 38 और इसमें से घटा देंगे तो 7। अब यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया है कि भागफल है, भागफल 37 नहीं, भागफल अब हो गया है 38 और शेषफल हो गया है 7। यहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे शेषफल भाजक से बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें 8 का भाग देंगे। एक बार गया है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, और एक बार गया इसलिए एक बार 8 एकम 8 घटा देंगे, जो शेष रहेगा वो शेषफल हो जाएगा, और जो जुड़ के आएगा नया वो भागफल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली में, वो है 1013 में भाग देना है 88 का। स्टूडेंट्स 88 100 के नजदीक है, इसलिए हम यहाँ पे आधार लेंगे 100। 100 में से 88 घटा दिया, पूरक संख्या आ गई है 12। 12 2 अंकों में है, इसलिए तृतीय खंड में जो जिस संख्या में भाग देना है उसके 2 अंक लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरे खंड में मैं 2 लिख देता हूं, 2 अंक लिख देता हूं। 1013 है तो 13 इधर और 10 इधर। यहाँ पे भाजक संख्या 88 और उसकी पूरक संख्या 12। अब पहली संख्या का जोड़ 1 बार, 12 का पहाड़ा बोलना 1 बार और अगली संख्या से लिखना शुरू कर देना, 12 एकम 12। यहाँ पे आ गया 1 2, 0 और 1 का जोड़ कर दिया 1, दोबारा 1 आया, 12 का पहाड़ा 1 बार, 12 एकम 12। यहां से शुरू 1 2 जोड़ देते हैं 5 और 4। 45 है वो 88 से छोटा ही है, इसलिए संशोधन की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखेंगे भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 45। यदि 88 से बड़ा होता तो हमें संशोधन की जरूरत पड़ती, जैसे दूसरे क्वेश्चन में किया है। ये क्वेश्चन आपके 3 ही दिए हुए हैं निखलन विधि से, और सारे के सारे 1 या 2 अंक वाले थे। अब मैं एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं आपको 3 अंक वाला, आप थोड़ा सा देख लीजिए। पुरानी जो आपकी बुक थी उसमें वो प्रश्न था, मैंने वहीं से लिया है और मैं आपको करके दिखाता हूं उसको। वो क्वेश्चन है, ये उदाहरण है, केवल आपकी बुक में नहीं है। 1 1 1 0 3 4, इसमें भाग लगाना है 8 8 9 का। अब 889 सीधी सी बात पड़ी है, 3 अंकों की संख्या है, इसके सबसे नजदीकी संख्या है 0 0 वाली, वो है 1000। 1000 में से 8 8 9 घटा देते हैं, पूरक संख्या
111। इसकी पूरक संख्या 111 हो गई है। अब इसमें 3 अंक है, इसलिए जिस संख्या को विभाजित करना उसके 3 अंक तृतीय खंड में जाएंगे, बाकी बचे हुए हैं वो द्वितीय खंड में। तो 034 में यहां लगा देता हूं और 111 यहां पे। अब यहाँ पे जो भाजक वो लिख देता हूं 889, उसकी पूरक संख्या 111। यहाँ पे जोड़ शुरू करते हैं, पहली संख्या का जोड़ 1, 111 का पढ़ा एक बार, इसको छोड़ के आगे से लिखना शुरू करना है। 111 एकम 111। दूसरी लाइन का जोड़ 2, 111 का पढ़ा 2 बार, 111 दूनी 222, यहां से शुरू करना 2 2 2। तीसरी लाइन का जोड़ कर देते हैं 4, 111 का पढ़ा 4 बार, 444, यहां तक लिख दिया था इसके आगे से 4 4 4, जोड़ कर देते हैं 8, 4 और 2 6 और 3 9, 4 2 6 1 7। स्टूडेंट्स 798 है वो 879 से छोटा है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और इसमें 124 है वो भागफल हो गया है, और 798 है वो शेषफल रह गया है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में यस लिखें। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।